हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घटना चक्र का रैपिड फायर रिवीजन कराने वाला हूं। तो घटना चक्र में आपके बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बन जाते हैं उसका मैं आज रैपिड फायर रिवीजन कराऊंगा आपको घटना चक्र का। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, आपके बीपीएससी टीचर में हो या फिर आप लोग बीपीएससी प्री की भी तैयारी कर रहे हो तो बेनिफिशियल है। तो इस सेशन को जरूर देखना, टीआरई 4 में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहां पर है ये पूछ रखा है आपसे। तो कहां है स्थित? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण। तो भाई पश्चिमी चंपारण में जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका वाल्मीकि नगर। कौन सा? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है आपके, ठीक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो भाई बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। तो भाई भौगोलिक क्षेत्रफल 94,200 वर्ग किलोमीटर नहीं, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का टोटल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। अगर बिहार राज्य का पूछ ले भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पे है, तो भाई 12th रैंक पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है बिहार। और अगर पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से 3rd नंबर पे है बिहार, ठीक है। और जो आपके एरिया क्षेत्रफल में 12 नंबर पे आपका बिहार आता है, इसको ध्यान में जरूर रख लेना है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बिहार में गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबा कहां पर बहता है, तो वो पटना जिला में बहता है। कितना? तो भाई 99 किलोमीटर बहता है। और सेकेंड जो लंबा बहता है वो भागलपुर में बहता है। कहां पर? तो भागलपुर में गंगा नदी सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा बहती है और वो कितना? तो 97 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो घने पतझड़ वन क्षेत्र से जो घिरा हुआ जिला कौन सा है ये पूछा है आपसे। तो देखो आपको बता देना है कौन सा जिला है जो घने पतझड़ वन से घिरा हुआ है। तो भाई ये आपका पश्चिमी चंपारण, तो बिल्कुल करेक्ट यही होने वाला है, पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो देखो क्या पूछ रखा है, समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत आपसे पूछा है बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कितना है बता दो। 7.27 तो नहीं, 6.87 नहीं, 3.21 नहीं, 12.77 नहीं। तो भाई कितना है? तो इसका देखो 7.84% आप लोग याद रख लोगे। कितना? तो 7.84% आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो भाई अनुपम झील। तो भाई अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है आपका। और कहां पर? तो कैमूर में है अनुपम झील। कैमूर में अनुपम झील, तो ये तो स्थित है बिहार में। सुखना झील बिहार में नहीं है, सांभर झील नहीं है भाई, और कामा झील भी नहीं है। तो कौन सा है झील बिहार में स्थित? तो अनुपम झील जो कि कैमूर में आपका स्थित है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। तो भाई जूट सबसे ज्यादा अगर पूछ ले आपसे कि जूट सबसे ज्यादा बिहार में कहां पर होता है, तो सिवान नहीं, वैशाली नहीं, गया नहीं, पूर्णिया में जूट सबसे ज्यादा होता है। और यहां से जो आपके सांसद पप्पू यादव हो जाते हैं, सांसद पप्पू यादव हैं यहाँ के पूर्णिया के, और यहीं पर जूट सबसे ज्यादा होता है। और पूर्णिया का ही साक्षरता दर जो है भाई, लिटरेसी रेट वो सबसे कम है। साक्षरता दर क्या है? तो सबसे कम है लिटरेसी रेट पूर्णिया का। यहां से पप्पू यादव आपके सांसद हैं, ध्यान में इस बात को भी रख लीजिएगा। और सर्वाधिक जूट जो है कहां पर? तो पूर्णिया में होता है बिहार में। अगर पूरे देश लेवल पे पूछ ले कि जूट कहां पर होता है सर्वाधिक, तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है जहां पर जूट सबसे ज्यादा होता है। अगर पूरे देश में जूट पूछ ले तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है जहां जूट सबसे ज्यादा होता है। और जूट को भाई क्या कहा जाता है आपको पता है? जूट को ही रजत रेशा कहा जाता है। रजत रेशा, रजत रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। रजत रेशा जूट को कहा जाता है। और जूट का भाई बोरा बनाया जाता है। वो बोरा जैसे कुछ काम वाम में देखते नहीं हो, जैसे कि यूज करा जाता है वो कुछ भरने के लिए, पटसन का बोरा जिसे कहते हो, पटसन का, तो वो बनाया जाता है आपके जूट से। और इसको जूट को ही रजत रेशा भी कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को भी। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं कृषि जलवायु? क्या पूछ रखा है कि बिहार का किस जिला में कृषि जलवायु जो जिला है वो सबसे अधिक है? तो उत्तर पूर्व नहीं भाई, दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम जो है यहां पर कृषि जलवायु जिला जो है सबसे अधिक है बिहार में।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? भाई तो गंगा नदी सबसे लंबी, अगर गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछ ली जाए तो 2525 किलोमीटर है गंगा का टोटल लेंथ, 2525 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में गंगा नदी किस जिला में सबसे ज्यादा बहता है, तो भागलपुर नहीं, कटिहार नहीं, पटना जिला में सबसे ज्यादा बहता है। और कितना? तो 99 किलोमीटर ये फ्लो होती है। ठीक है, गंगा नदी में गंगा नदी बिहार में पटना जिला में 99 किलोमीटर फ्लो होती है। एंड नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो वो भागलपुर जिला है। भागलपुर जिला में कितना है गंगा नदी भाई? तो भागलपुर जिला में 97 किलोमीटर फ्लो करती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका पटना आता है 99 किलोमीटर, एंड सेकेंड नंबर पे भागलपुर आता है 97 किलोमीटर। ओके, अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि बिहार में गंगा नदी जो है, बिहार में गंगा नदी कहां पर ये आपकी मिल जाती है? तो भाई कुर्सेला कटिहार में। कहां पर? कुर्सेला कटिहार में। कुर्सेला कटिहार में, कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी जो है भाई वो बाहर चली जाती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार में ये देखो, गंगा के किनारे जो स्थित जिला है, डिस्ट्रिक्ट 21 नहीं, 17 नहीं, 12 जिला, 12 जिले हैं जो कि बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 12 जिला जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है कौन सी नदी? सोन नदी नहीं, पुनपुन नदी जो है भाई ये फतुहा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी फतुहा से गंगा नदी में मिल जाती है, फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है पुनपुन नदी। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भाई ब्रह्मयोनी हिल की बात करी जाए तो ये गया में स्थित है। अगर बराबर की पहाड़ी पूछ ले तो भाई बराबर की पहाड़ी भी गया में है और ब्रह्मयोनी हिल भी आपका गया में है। बराबर की पहाड़ी गया और ब्रह्मयोनी हिल कहां? तो गया में है। इस दो बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। रोहतास से याद एक चीज आप लोग रख लीजिएगा कि धान सबसे ज्यादा पूछ ले तो रोहतास में, गेहूं सबसे ज्यादा पूछ ले तो रोहतास में। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो भाई पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी किस जिला में पाया जाता है बिहार का, ये पूछा है। मधुबनी नहीं, भागलपुर नहीं, पश्चिमी चंपारण में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी बिहार में पाया जाता है। पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी बिहार में कहां पर? तो भाई पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। अगर बिहार में पूछ ले कि सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है बिहार में, तो जलोद मिट्टी पाया जाता है। बिहार में कौन सा मिट्टी सबसे अधिक? तो जलोद मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। और जलोद मिट्टी का टाइप भी याद रख लेना भाई, एक तो खादर और एक बांगर। जलोद मिट्टी के दो टाइप, एक खादर याद रख लेना, एक बांगर याद रख लेना। खादर जो है ये क्या है? तो नई क्या है? नई जलोद मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है, नई जलोद मिट्टी है। खादर क्या है? तो नई जलोद मिट्टी। और बांगर क्या है भाई? तो पुरानी जलोद मिट्टी है, पुरानी जलोद मिट्टी है। खादर नई जलोद मिट्टी और बांगर पुरानी जलोद मिट्टी है। अगर खादर की बात करी जाए तो खादर में खरीफ फसल के लिए ये बेस्ट माना जाता है, खरीफ फसल के लिए। और बांगर जो है ये रबी क्रॉप्स के लिए बेस्ट माना जाता है, रबी क्रॉप्स के लिए बांगर। ओके, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री। तो देखो, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वो कौन था? कर्पूरी ठाकुर तो नहीं भाई, महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बिहार का आपका सीएम पूछ ले तो बिहार के सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार। आपके बिहार के सीएम है कौन है? तो बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार हो जाते हैं बिहार के सीएम। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग गया नहीं भाई, भागलपुर। भागलपुर, इसे जो भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी। तो भाई सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को। और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा था बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में कि सिल्क सिटी कहां को जाना जाता है? तो भाई ये भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस केंद्र है आपका एक भागलपुर। पटना में अगर बात की जाए तो पटना में देख लो दूध ज्यादा होता है, दूध जो है भाई पटना में ज्यादा होता है और दाल भी पटना में ज्यादा होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो लोकसभा के 2 सीट हैं आपके पटना जिला में, और आपके विधानसभा की सीट की बात की जाए तो विधानसभा की 14 सीट है आपके पटना जिला में। लोकसभा का 2 सीट और विधानसभा का पटना जिला में कितना? तो 14 सीट है, ध्यान में रख लीजिएगा। पटना का जो है पॉपुलेशन सबसे हाई है भाई, पॉपुलेशन सबसे, जनसंख्या सबसे हाई अगर पूछ ले तो पटना जिला का है। मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में आप लोग एक ये याद रख लेना, क्या कहते हैं उसे, मुंगेर में यार, हाँ, सिगरेट फैक्ट्री याद रख लेना आप लोग। मुंगेर से सिगरेट फैक्ट्री,
सिगरेट फैक्ट्री आप लोग मुंगेर से याद रख लेना, और बंदूक कारखाना भी मुंगेर से याद रख लेना। बंदूक 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 कारखाना भी कहां से याद रख लेना है, तो मुंगेर से याद रख लेना है। बंदूक फैक्ट्री भी कहां से, तो मुंगेर से याद रख लेना है। ठीक है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र है, तो भाई ये कोयला खनन नहीं, पर्यटन नहीं, ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर, और सभी के सभी जो है बिहार में पड़ते हैं। आपके बिहार में सभी के सभी पड़ते हैं और ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो देखो ये जो वर्ड्स जो दिया हुआ ये यूज किसके लिए करा जाता है, तो भाई ये मिट्टी के लिए यूज करा जाता है, कृषि नहीं मिट्टी के लिए यूज करा जाता है बिहार में। बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर जो है ये सभी वर्ड्स जो है मेनली यूज करा जाता है बिहार के सॉइल के लिए, तो सॉइल का नाम हो जाता है बिहार का ताल, करेल, बलसुंदरी और बलथर, ये सभी जो है सॉइल के नाम हो जाते हैं बिहार में, तो ध्यान में रख लेना है आपको। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बताना है आपको किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो भाई आपका ये भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। दिन किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो देखो कोसी नदी मतलब पूछा है किस स्थान पर जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी किससे, तो गंगा नदी से मिलती है, तो कुर्सेला, तो बिल्कुल कुर्सेला, और ये कहां पर, तो कटिहार, कुर्सेला कटिहार में जो है कोसी नदी वो गंगा नदी से मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार में कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोसी का उद्गम स्थल पूछ ले आपसे, तो कोसी का उद्गम स्थल होता है गोसाई धाम, कहां, तो गोसाई धाम नेपाल। गोसाई धाम नेपाल से गंगा नदी का कोसी नदी का उद्गम होता है भाई। गोसाई धाम नेपाल से कोसी नदी का उद्गम है, और ये बिहार में जो है कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार में कुर्सेला कटिहार से में गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी में। ओके। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों, सूखी शहसून फसल, इसी वजह से इसे भविष्य की फसल कहा जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो भाई परंपरागत जो जल सिंचाई पद्धति है बिहार का उसे क्या कहते हैं, तो आहर पाइन कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट होगा। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो पहली बात यही याद रख लेना कि कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है बिहार का प्रसिद्ध जो पशु मेला जो है बिहार का, अब कौन सा है, तो भाई गया में है, तो मधुबनी में है, भागलपुर में नहीं, तो सोनपुर में जो है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है। सोनपुर का मेला जो है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है, और ये आयोजित कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है आपका सोनपुर का पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है कहां पर लगता है, तो भाई वो आपके बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर, तो वो हमारे बिहार में लगता है भाई, और कहां पर, तो सोनपुर में लगता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित, तो भाई ये सेम क्वेश्चन है, सोनपुर में दे देना। नेक्स्ट, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो देखो कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है, करेक्ट यही होने वाला है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो त्रिवेणी नहर, तो पहली बात याद रख लियो आप लोग कि त्रिवेणी नहर स्थित कहां है, तो भाई ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहां पर, त्रिवेणी नहर कहां पर स्थित है भैया, तो पश्चिमी चंपारण याद रख लियो आप लोग कि त्रिवेणी नहर में स्टार्ट है, ये आपका सिचुएटेड है। ओके। एंड त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना हुआ है, तो मयूराक्षी नहीं, कोशी नहीं, सोन नहीं, गंडक नदी पर आपका त्रिवेणी नहर बना हुआ है, ध्यान में रख लेना है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो सोना भाई बिहार के मात्र एक जिला जिसमें सबसे अधिक सोना पाया जाता है वो जमुई जिला है। जमुई का एक गांव का नाम है करमटिया, इसे देखो करमटिया तो नाम है, इसे सोनमटिया, वहां सोना निकला है ना इसीलिए सोनमटिया भी बोल दिया जाता है, बट इसका एक्चुअल नाम जो है भाई वो करमटिया है, बट इसे सोनमटिया जो वहां का लोकल लैंग्वेज में सोनमटिया भी बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल नेम करमटिया है। तो जमुई के करमटिया में सबसे अधिक जो है सोना का खान पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली जो है भाई ये मेल नहीं खा रहा है, पटना वैशाली।
निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार का मुंगेर जिला में स्थित है भाई, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में स्थित है वो है वाल्मीकि, तो नहीं, राजगीर नहीं, भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहां पर? तो मुंगेर में स्थित है, ध्यान रख लियो। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का जो है भाई कितना प्रतिशत लेकर के बिहार, ये आपका जो झारखंड बना है, तो ये तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार का कितना परसेंट जमीन लिया है आपका झारखंड बनाने में? बता दो तो आप लोग, ये तो मैंने करा भी रखा है आप लोगों को, तो बताओ आप लोग के कितना परसेंट लिया है। तो देखो झारखंड जो लिया है कितना परसेंट लिया है? तो भाई 45.85% लेकर के जो झारखंड राज्य बना है, 45.85% लेकर के झारखंड राज्य बना है। और देखो झारखंड बनने के बाद जो है ना बिहार में 37 जिला रह गया था, 37 डिस्ट्रिक्ट था झारखंड बनने के बाद। झारखंड बनने के बाद कितना जिला रह गया था बिहार में? तो 37 जिला था। बट झारखंड से पहले बिहार में कितना जिला था? तो झारखंड से बनने से पहले बिहार में कितना? 55 जिला था भाई, याद रख लेना इस बात को कि झारखंड बनने से पहले बिहार में 55 जिला था और झारखंड बनने के बाद बिहार में कितना हो गया? तो 37 जिला हो गया, 37 जिला, ध्यान में रख लीजिएगा। बट अभी करंट टाइम पे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम पे बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिला है बिहार में अभी करंट टाइम पे। और जो नया जिला बना था वो बना था अरवल। कौन सा? तो अरवल जिला बना था जो कि 2001 में बनाया गया था। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि करंट में अभी 38 जिला है और अरवल जिला को 2001 में बनाया गया है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल, तो चावल के बाद जो है बिहार का गेहूं हो जाता है प्रमुख फसल। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, तो बिल्कुल यही ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चावल, गेहूं और मक्का बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ओके, अगर गन्ना की बात करी जाए तो गन्ना सबसे अधिक कहां पर होता है? तो पश्चिमी चंपारण में गन्ना सबसे अधिक होता है। ठीक है, चाय की बात करी जाए तो चाय बिहार में कहां पर होता है भाई? तो किशनगंज में होता है चाय। कहां पर? तो किशनगंज में होता है चाय सबसे अधिक, किशनगंज में चाय होता है सबसे ज्यादा। अगर चावल और गेहूं की बात करी जाए तो चावल और गेहूं कहां पर बिहार में सबसे ज्यादा? तो रोहतास में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं होता है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो भाई व्यवसायिक है, जीवनदायी है, नियतोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो बिल्कुल आत्मनिर्भर, बिहार में कृषि जो है भाई वो आत्मनिर्भर कृषि है, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट टाइप की कृषि होती है आपके बिहार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और यहां पर मैंने 34 से 35 आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चन रिवीजन कराए हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, आपके लिए अच्छा सेशन है ये वाला। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।